जब इस्लामाबाद में ईरान का डेलीगेशन मुनीर और शहबाज से मुलाकात कर रहा था, तब ईरान के नेताओं ने एक लाइन लाउड एंड क्लियर समझा दी। मीडिएटर मुनीर और शहबाज को कह दिया था कि बाकी मुद्दों पर बात बन सकती है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं होगा। ये आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बता दीजिए। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी बताया है कि संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है। ईरान ने इन दोनों मुद्दों को अपनी रेड लाइन बताया है और कहा है कि इन पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। यानी ईरान ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता है, जबकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार न बनाए, संवर्धन बंद करे, स्टॉक पाइल सौंपे और IAEA की पूरी जांच को अनुमति दे। लेकिन 38 दिन के युद्ध के बाद ईरान को पता चल गया है कि अगर परमाणु हथियार है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भविष्य में इजराइल की हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। अमेरिका भी हमले करने से पहले 100 बार सोचेगा। मिडिल ईस्ट में उसकी धाक जमेगी। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसके लिए पवित्र मिट्टी की तरह है और इसकी सुरक्षा के लिए पूरी जान लगा देगा। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम था, जिसे 60% तक संवर्धित किया जा चुका है। इस सामग्री को हथियार ग्रेड यूरेनियम के लिए जरूरी 90% तक ले जाना ज्यादा मुश्किल या लंबा काम नहीं होता। ईरान के पास करीब 1000 किलो यूरेनियम 20% तक संवर्धित रूप में भी है और लगभग 8500 किलो यूरेनियम करीब 3.6% तक संवर्धित है, जिसका आमतौर पर नागरिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन या मेडिकल रिसर्च। माना जाता है कि अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम, जिसे परमाणु हथियार बनाने के काम में लाया जा सकता है, उसका ज्यादातर हिस्सा इस्फहान में रखा गया है। ये संयंत्र ईरान के 3 भूमिगत परमाणु ठिकानों में से एक है। अमेरिका और इजराइल ईरान के इन्हीं न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने इस काम के लिए अपने धुरंधर B-2 बॉम्बर को भी लगाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका ने तो ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी शुरू की थी, लेकिन रिस्क के चलते फैसला टालना पड़ा। पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में इस्फहान को निशाना बनाया गया, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू को निराशा हाथ लगी। ईरान का 2 टूक कहना है कि उसकी सभी परमाणु सुविधाएं पूरी तरह शांतिपूर्ण हैं, उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरान ने परमाणु हथियार के कुछ हिस्सों को विकसित करने में ठोस प्रगति की है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के नतीजे पर नहीं पहुंचने की वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। ईरान के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का सवाल है। ईरान के वजूद की बात है, इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिडिल ईस्ट में शांति से रहना है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना होगा। ये ईरान का अमेरिका और इजराइल को कड़ा और बड़ा संदेश है। रिपोर्ट जी।